नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिला पदाधिकारी ने कई विद्यालयों का किया निरीक्षण। अधिकारियों को मिला निधि तारा का प्रशिक्षण। 4 अधिकारियों पर शो कॉज नोटिस जारी। युवती के ऊपर गिरा 11,000 वोल्ट का तार, मौके पर हो गई मौत। डीएम के जांच में शिकायतकर्ता ही पाया गया दोषी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी ने आज कई विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि रामपुर कारखाना और देसही देवरिया विकास खंड के 5 विद्यालयों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं की उपस्थिति, डिजिटल अटेंडेंस, पठन पाठन, स्वच्छता, शैक्षणिक वातावरण, अनुमन्य सुविधाओं तथा अन्य व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया। संबंधित प्रधानाध्यापकों और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय परसा बरवा, प्राथमिक विद्यालय परसियामल, कंपोजिट विद्यालय दिघवा पौटवा, उच्च प्राथमिक विद्यालय बेलवा तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय देसही देवरिया का निरीक्षण किया। अधिकांश विद्यालयों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति अपेक्षा से कम पाई गई। अधिकांश शिक्षक भी उपस्थित मिले, लेकिन कई विद्यालयों में डिजिटल उपस्थिति नियमित रूप से दर्ज नहीं की जा रही थी, जिस पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त की और आवश्यक निर्देश दिया। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने आईजीआरएस के प्रकरणों के निस्तारण में लापरवाही और त्रुटिपूर्ण कार्रवाई पाए जाने पर 4 अधिकारियों को शोकॉज नोटिस जारी किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि संबंधित अधिकारियों का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं मिला तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी इन दिनों आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण की नियमित समीक्षा कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रत्येक शिकायत के निस्तारण के बाद शिकायतकर्ताओं से स्वयं फीडबैक भी ले रहे हैं। समीक्षा के दौरान जिन मामलों में शिकायतकर्ता असंतुष्ट मिले या निस्तारण में त्रुटियां पाई गयी, उनमें संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जा रही है। आकांक्षात्मक विकास खंड हेतु नीति तारा विषय पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी सहित तमाम पदाधिकारी गण मौजूद रहे। इस दौरान तथा बीवीएसआर चैंपियन ऑफ चेंज एवं केपीआई के संदर्भ में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की। भाटपारानी थाना क्षेत्र के भिंडा मिश्र गांव में सोमवार की देर रात 11,000 वोल्ट का एक हाई टेंशन तार टूटकर एक युवती के ऊपर गिर गया, जिससे युवती की मौत हो गई। हादसे में एक बछड़े की भी जान चली गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल पर हंगामा किया, जिसके बाद भीड़ ने बेलपार बीआरडी मार्ग को अस्पताल के सामने सड़क पर शव रखकर जाम कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। बताया जा रहा है कि भिंडा मिश्र गांव के रहने वाले भूपेश गुप्ता की 18 वर्षीय बेटी काजल गुप्ता सोमवार की देर रात अपने घर के सामने बंधे बछड़े को खोल रही थी। इसी दौरान उसके ऊपर से गुजर रहा 11,000 वोल्ट के विद्युत का तार अचानक टूटकर इसके ऊपर गिर गया। तेज करंट की चपेट में आने से काजल गंभीर रूप से झुलस गई और बछड़े की भी मौत हो गई। काजल को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। रुद्रपुर तहसील क्षेत्र में भारी बारिश के कारण ग्राम सभा कोड़र के बनकटी गांव के पास बंधे पर बनी सड़क का एक हिस्सा टूट गया, जिसके वजह से इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया और इसके वजह से आसपास के लोगों को और किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आईजीआरएस पोर्टल पर मिले एक शिकायत को लेकर जिला पदाधिकारी जांच करने स्थल पर पहुंच गए। जिलाधिकारी सलेमपुर तहसील क्षेत्र के 2 प्रकरणों का खुद ही स्थलीय जांच कर रहे थे। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा ही दूसरे की भूमि पर कब्जा किया गया था, इसकी पुष्टि हो गई, जिसके बाद डीएम ने आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही तहसील क्षेत्र के एक स्टाम्प प्रकरण की भी उन्होंने जांच की। डीएम के सख्त तेवर के बाद राजस्व कर्मियों में खलबली मची रही। सबसे पहले धनौती में कौशल्या देवी के आईजीआरएस प्रकरण की जांच करने वे पहुंचे। शिकायतकर्ता ने अपने गाटा संख्या 78 में विपक्षी द्वारा अतिक्रमण किए जाने की बात कही थी।
मौके पर जब राजस्व टीम के साथ मिलकर जांच की गई तो पाया गया कि आवेदक ने ही विपक्षी के भूमि पर कब्जा किया है, जिसके बाद डीएम ने इसमें सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। भटनी और घाटी मार्ग पर दोपहर के आसपास दो मोटरसाइकिल की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी है। हादसा पिपरा बिट्ठल गिरी टोला के पास का बताया जा रहा है। मृतक बंगरा गांव का रियाजुद्दीन बताया जा रहा है। वह पेशे से इलेक्ट्रीशियन था और करीब 5 महीने पहले ही दुबई से घर लौटा था। परिजनों के अनुसार दोबारा मंगलवार को रियाजुद्दीन विदेश जाने की प्रक्रिया के तहत भटनी में इंटरव्यू देने गए थे। इंटरव्यू से लौटने के बाद पिपरा बिट्ठल गिरी टोला के पास सामने से आ रही बाइक से इनकी गाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई, जिससे इनकी मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद रियाजुद्दीन के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। अपना दल के कार्यकर्ताओं ने दोपहर कलेक्टेरिएट परिसर में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने किसानों को समय पर पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने और पेट्रोल डीजल में एथेनॉल मिश्रण का विरोध किया। प्रदर्शन के बाद पार्टी प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा। जिलाध्यक्ष ब्रह्मा सिंह पटेल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता कलेक्टेरिएट में पहुंचे। उन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि खरीफ सीजन में किसानों को पर्याप्त उर्वरक नहीं मिल रहा है, जिससे खेती प्रभावित हो रही है। सरकार से सभी सहकारी समितियों और अधिकृत बिक्री केंद्रों पर पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने की मांग की गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बघौच घाट थाना की पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी आशीष गुप्ता पुत्र राजेंद्र गुप्ता, जो बघौच घाट का ही रहने वाला बताया जा रहा है। इस आरोपी को पुलिस ने बसडीला मैनुद्दीन चौराहा के पास से गिरफ्तार किया है और अब इस पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस आरोपी पर एक नाबालिग लड़के और उसके मित्र को बहला फुसलाकर नदी के किनारे ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है और इसी मामले में अब आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। खामपार थाना की पुलिस ने एक चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने चोरी के वाहन को भी बरामद किया है। खामपार पुलिस ने बताया कि एक ई रिक्शा में लाद कर हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल ले जाया जा रहा था। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो यह चोरी का निकला। इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। पकड़े गए आरोपियों में राम नक्षत्र पुत्र रामधारी राम, जो मठिया टोला सिसई थाना भोरे जनपद गोपालगंज बिहार का निवासी है। दूसरा गुदरी राम, पिता स्वर्गीय सुकाली राम, यह भी भोरे जनपद गोपालगंज बिहार के सिसई टोला का रहने वाला है। और तीसरा इब्राहिम अंसारी, यह भी इसी गांव का रहने वाला है। यह फूल मोहम्मद का पुत्र है। बताया जा रहा है कि ये लोग चोरी की गाड़ी लेकर जा रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। चोरी के मामले का भी उद्भेदन किया गया है और अब इन पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी ने जमीन क्रय विक्रय के एक स्टाम्प प्रकरण का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान स्टाम्प शुल्क की कमी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने सब रजिस्ट्रार को आख्या प्रस्तुत करते हुए स्टाम्प चोरी का मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया। बताया जा रहा है कि ग्राम सौदा निवासी चंपा देवी ने सुनील कुमार और रंजन कुमार पुत्र रामेश्वर शर्मा के पक्ष में भूमि का बैनामा किया था। उस समय भूमि का मूल्यांकन 1,11,62,6000 रुपए किया गया था। इसके सापेक्ष 7,81,500 रुपए का स्टाम्प शुल्क लगाया गया था। जांच के दौरान पाया गया कि चौहद्दी में हेरफेर करते हुए इंटरलॉकिंग सड़कों को चक्रोड दर्शाया गया था, जबकि मौके पर इंटरलॉकिंग सड़क होने के कारण भूमि का मूल्य बढ़कर 1,38,08,000 रुपए पाया गया। प्रथम दृष्टया 1,50,000 रुपए की स्टाम्प शुल्क की कमी तथा 26,800 रुपए के निबंधन शुल्क की कमी पाई गई। इस पर जिलाधिकारी ने सब रजिस्ट्रार को आख्या प्रस्तुत करते हुए स्टाम्प चोरी का मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि भूमि क्रय विक्रय में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर ही स्टाम्प शुल्क लगाया जाए। यदि जांच में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जनपद में 2 दिनों से हो रही झमाझम बारिश के बाद जब विद्यालय खुला तो बताया जा रहा है कि कई विद्यालयों के परिसर जलमग्न मिले। स्कूल परिसर में जलभराव होने से शिक्षकों और विद्यार्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पूरे दिन शिक्षक जल निकासी की व्यवस्था कराने में जुटे रहे।
6 महीने से उजाड़ कर छोड़ देने से शहर के सोमनाथ नगर में बभनी तक की सड़क से लोगों का आवागमन दूभर हो गया है। सड़क और नाली निर्माण को नगरपालिका ने ठेकेदार को काम दिया था और ठेकेदार ने सड़क को उजाड़ दिया। बरसात में सड़क कीचड़मय हो गई, जिससे आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है। उखाड़ी गई सड़क से बाइक, साइकिल से लेकर पैदल तक चलना दूभर हो गया है। महुआडीह क्षेत्र के अलग अलग गांवों में 3 ट्रांसफार्मर जल गए हैं। 2 दिन बाद भी ट्रांसफार्मर नहीं बदले गए, जिसके वजह से उमस भरी गर्मी में लोग परेशान हैं। ग्रामीणों ने स्थानीय जेई पर लापरवाही का आरोप लगाया, साथ ही जल्द ट्रांसफार्मर बदलने की मांग की। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिला पदाधिकारी ने कई विद्यालयों का किया निरीक्षण। अधिकारियों को मिला निधि तारा का प्रशिक्षण। 4 अधिकारियों पर शो कॉज नोटिस जारी। युवती के ऊपर गिरा 11,000 वोल्ट का तार, मौके पर हो गई मौत। डीएम के जांच में शिकायतकर्ता ही पाया गया दोषी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।